हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इश्यू ऑफ शेयर्स का शॉर्टकट ट्रिक का पार्ट 1 हम बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा अगर किसी का भी अप्लाइड गिवन होगा तो चुटकियों में सेकंड्स में कैसे आप इसका अलोटेड या किसी का अलोटेड गिवन है तो किस तरीके से क्लास ऑफ सेकंड्स के अंदर अप्लाइड निकाल सकते हो। तो बच्चों ने काफी रिक्वेस्ट किया, सर इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, हमें शॉर्टकट ट्रिक से सिखा दीजिए किस तरीके से शेयर्स को पूरा खत्म करना है। तो मैंने भी ठान लिया कि आपको सिखा के रहूंगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं क्लास एक टॉपिक जहां पे आप सेकंडों में क्लास आंसर कैलकुलेट कर सकते हो और इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आ चुका है और आप देखो कोई प्रैक्टिस पेपर, आपके मॉक टेस्ट, हर जगह क्वेश्चन मिलेगा। क्या कि कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा, अलॉटमेंट पे पूछ सकता है, फर्स्ट कॉल पे पूछ सकता है और फाइनल कॉल पे पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को सीखेंगे और सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन और भी अपनी तरफ से एक बेस्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है और जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो मैं सिखा दूंगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, गारंटी है इस बात की, गारंटी कि एक एक सिंगल बच्चा, मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, कंपनी शुरू भी किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, हाँ बट ये आपको समझ आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ध्यान समझना क्लास में क्या सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, कुछ बातों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, जनरल बातें हैं क्लास, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या सबसे पहली चीज कि जितनी भी एंट्री पास करोगे ना, अंडर सब्सक्राइब शेयर से ही पास करना। एग्जाम्पल, अगर आपने इशू किया है 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशन 50,000 की ही आई है तो फुल सब्सक्रिप्शन है, फुल्ली सब्सक्राइब है, तो एंट्रियां 50,000 से करोगे। लेकिन अगर आपने इशू किया है 50,000 शेयर्स, जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में कि आपने इशू किया है 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आई है 46,000 की, तो सारी एंट्री 46,000 से होगी, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की। अगर आपने इशू किया 50 और एप्लीकेशन आ गई है 55,000 की, तो भी आप सारी एंट्री 50,000 से ही करोगे। यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन में कम से करते हैं और बाकी ओवर में और नॉर्मल फुल सब्सक्राइब में जितने शेयर्स हैं आप उन्हीं से सारी एंट्री पास करोगे। ये ध्यान रखना। क्यों? मेरा एक स्कूल है जिसमें 100 बच्चों की सीट मुझे सीबीएसई ने दी है 10वीं क्लास में बिठाने के लिए। अब एडमिशन लेने के लिए मान लो 12वीं में 11वीं में 100 बच्चों की सीट है, एडमिशन लेने 110 बच्चे आ गए, तो भैया हम 110 बच्चों को थोड़ी एडमिशन ले सकते हैं, हम तो 100 बच्चों को ही एडमिशन लेंगे और सारी जो फीस है वो 100 बच्चों से मंगवाएंगे। उसी तरीके से हमने इशू किया था 50,000 शेयर, एप्लीकेशन आई है 46,000 शेयर्स की, तो हम सारी आगे की जो किस्त होगी, लाइक अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, फाइनल कॉल होगा, वो 46,000 शेयर से ही मंगाएंगे, ना कि 50,000 शेयर से मंगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? और अगर 110 की एप्लीकेशन आ गई तो 50,000 से मंगाओगे, और मान लो कि 100 सीट है और एप्लीकेशन 110 की आ गई, तो हम 100 से ही तो मंगवाएंगे, 110 से थोड़ी मंगा सकते हैं, बाकी को तो मना करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा हमको, बाकी 100 से आगे किस्त मंगाएंगे। लेकिन अगर हमने इशू किया है 10,000 शेयर, एप्लीकेशन 9 की आ गई है, तो सारा पैसा 9,000 से मंगाओगे। लाइक मेरे स्कूल में 100 सीटें हैं, एप्लीकेशन बच्चों ने डाला है 90 का कि भाई 90 बच्चे आए एडमिशन लेने के लिए, तो हम सारी जो फीस मंगाएंगे वो 90 बच्चों से ही मंगाएंगे, क्योंकि आगे बच्चे है ही नहीं, 90 ही बच्चे आए हैं एडमिशन लेने के लिए, 90 ही एडमिशन हुआ है, तो हम सारी फीस जो है 90 बच्चों से मंगाएंगे, आगे अगले महीने की जितनी भी फीस है। उसी तरीके से एप्लीकेशन कम की आई तो सारी एंट्री कम वाले से, ज्यादा की आई तो ज्यादा वाले से नहीं करेंगे, जो इतना इशू किया उसी से करेंगे। दूसरी बात, अगर किसी शेयर होल्डर को किसी कॉल के बाद फॉरफीट कर लिया जाता है तो आगे की किस्त जो है वह आप उससे नहीं मंगाओगे। क्या कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन है मान लो 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 5 रुपए का, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए का, शेयर हो गया 10 रुपए का। मोहन के पास मान लो 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। कैंसिल मतलब उसके शेयर्स फॉरफीट हो गए। थे कितने का? मतलब 100 शेयर थे मोहन के और कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स। टोटल कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर, जिसमें से मोहन के पास कितने शेयर थे? 100 शेयर्स। और मोहन ने क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट थी, कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। तो जब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगवाएगी 2 रुपए की तो मोहन से नहीं मंगाएगी, 10,000 में से 100 तो कैंसिल हो गए, 9,900 शेयर से आगे की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो मंगवाई जाएगी। यार कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी के शेयर्स कैंसिल कर दिए तो आगे उससे पैसा कैसे मांग सकते हो? अगर मैं अपने स्कूल से किसी बच्चे को निकाल दूं तो मैं आगे उसकी फीस कैसे मांग सकता हूं? अगले महीने की फीस में उससे कैसे मांग सकता हूं? भैया वो तो कैंसिल कर दिया ना। तो इसीलिए ध्यान रखना कि अगर किसी शेयर्स को आपने फॉरफिट कर दिया तो उसके आगे का पैसा उससे नहीं मंगाते। ये चीज थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बाकी बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई शेयर होल्डर समय पे पैसा नहीं देता है तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब जब कोई पैसे नहीं देगा तो पैसे कम आएंगे, और कोई समय से पहले ही पैसे दे देता है कि यार अगली किस्त का पैसा भी आज ही ले लो। कुछ लोग होते हैं समय से पहले पैसे दे, सोचते हैं देना तो है ही, तो उस पर वो दे देते हैं, तो क्लास उस पर जो पैसा आया है वो फालतू आया है। एरियर में माइनस करते हैं क्योंकि पैसा नहीं आया, और एडवांस में प्लस क्यों करते हैं कि जो नहीं मांगा है
उसका पैसा भी आ गया है, अगली किस्त का पैसा भी आज ही दे दिया है। तो इसलिए क्लास आपको जो भी अमाउंट बनता है उसमें एरियर क्या होता है माइनस और एडवांस क्या होता है प्लस। तो ये था अपना बेस हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और आप ही वीडियो पॉज करके उसे बताओगे, देन हम सीबीएसई के सैंपल वेयर क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आप चुटकियों में बना सकते हो। ठीक है, चलो ये एक टॉपिक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है कि कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3। मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो आपको ये बताना है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, हाउ मच अमाउंट रिसीव इन अलॉटमेंट। तो अब इसमें इशू भी 50,000 किया है तो एप्लीकेशन भी 50 की ही आई है, जब कुछ नहीं लिखा है तो हम यही मानेंगे। तो शेयर्स कितने, समझ के रट्टा नहीं, शेयर्स कितने आपके पास 50,000, अलॉटमेंट की किस्त कितने की है 4 रुपए की, तो 50,000 इंटू 4 कितना बनेगा 2 लाख, यानी कि मुझे 2 लाख मिलने चाहिए, मेरी किस्त है 4 रुपए की और शेयर्स है 50,000 का। लेकिन जब मोहन ने नहीं दिया पैसा, तो पैसा ज्यादा आएगा या कम आएगा, ऑब्वियस है नहीं दिया तो कम आएगा। तो नहीं दिया है तो हम यहां से माइनस क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या नहीं दिया है क्लास, कितने शेयर्स हैं 100 शेयर्स है, 4 के हिसाब से कितने रुपए नहीं दिया 400। तो यानी कि जो अलॉटमेंट में आपको पैसा मिलेगा, बैंक टू अलॉटमेंट की जो एंट्री पास करोगे वो 1,99,600 से करोगे। पहले मुझे बताओ इस केस में अगर कोई दिक्कत है तो मैं धीरे धीरे इसी क्वेश्चन में केस बहुत सारे चेंज करूंगा और देखना क्लास कितना अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। वीडियो पॉज करके नोट जरूर साथ में करते रहना क्लास, अदरवाइज आप भूल जाओगे कुछ दिन बाद, नोट करते रहना। ये चीज क्लियर हो गई क्लास यहां तक। अब इसके बाद देखते हैं क्लास आगे। अगर मान लो कंपनी ने इशू किया था 50,000 शेयर्स और ऐसा आ जाए कि एप्लीकेशन रिसीव, जो भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो सारे बताऊंगा क्लास में आपको, डोंट वरी। कंपनी ने इशू किया था क्लास 50,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन कितने की आ गई है 48,000 शेयर्स की, और मोहन के पास 100 शेयर से उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, वो मैं भी फर्स्ट कॉल में दे दे बाद में, लेकिन मुझे ये क्लास आपसे पूछना है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा, कॉल पे नहीं पूछ रहा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा। तो शेयर्स कितने हैं क्लास 50,000, लेकिन एप्लीकेशन 48 की आई है, तो मैं सारी हिसाब किताब जो है वो 48,000 शेयर से देखूंगा। अलॉटमेंट मनी है 4 रुपए की, तो 48 इंटू 4 कितना बनेगा क्लास 48,000 इंटू 4, ये बनेगा 1,92,000, 1,92,000 माइनस इसने पैसा नहीं दिया मोहन ने 100 शेयर से और 4 के हिसाब से 400 रुपए नहीं दिया है, तो 1,91,600। तो इस तरीके से 191,600 आ गया आपका। बात समझ रहे हो क्लास, कितना कितना सिंपल है। तो पहले केस में नॉर्मल था, दूसरे में अगर एप्लीकेशन कम की आई है तो सारी मल्टीप्लिकेशन कम वाले शेयर से करना है। अगर एप्लीकेशन 48 की आई है तो सारी मल्टीप्लिकेशन जो आप करोगे वो 48,000 शेयर के हिसाब से ही करोगे। ओके, तो आई होप कि ये केस भी आपको अच्छे समझ आ गया। मैं धीरे धीरे और चेंजेस करूंगा, ध्यान समझना, ठीक है। अब मान लो कि कंपनी ने इशू किया था 50,000 शेयर्स, एप्पल देखो जो कम आ रहा है उसे माइनस कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं कुछ भी नहीं, जो कम आ रहा है उसे माइनस। लेकिन अब क्या हुआ, एक सोहन नाम का शेयर होल्डर भी है जिसके पास 200 शेयर्स हैं। उसने जब कंपनी ने अलॉटमेंट मंगवाया, देखो मोहन जब कंपनी ने अलॉटमेंट मंगवाया तो मोहन ने पैसा नहीं दिया और सोहन ने अपना सारा पैसा जो है वो फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे दे दिया। यानी सोहन के पास 200 शेयर्स थे और फर्स्ट कॉल जो है उसने अलॉटमेंट के साथ ही दिया। ही पेड इज ऑल मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी। इसने अलॉटमेंट के साथ ही अपने कॉल का पैसा भी दे दिया। तो आपको बताना है कि जो अलॉटमेंट है बैंक टू अलॉटमेंट उसमें कितना पैसा आएगा। तो आप देखो शेयर्स कितने हैं 48,000 शेयर, ध्यान समझना 48,000 शेयर। अलॉटमेंट पे पूछ रहा है क्वेश्चन तो अलॉटमेंट मनी है 4 रुपए की, क्वेश्चन पूछ रहा है अलॉटमेंट पे तो अलॉटमेंट मनी 4 की, अभी निकाला था कितना 1,92,000, ध्यान समझना। अब मोहन ने पैसे नहीं दिए, 100 शेयर है 4 के हिसाब से कितना आ गया कॉल सिनेरियर, भाई 100 शेयर है 4 के हिसाब से कितना आ गया 400, ये माइनस कर दो। लेकिन सोहन ने फालतू दे दिया, तो मुझे ये बताओ सोहन ने कौन सा पैसा फालतू दिया है। सर फर्स्ट कॉल फालतू दिया है 3 रुपए का, फर्स्ट कॉल कितने का है 3 रुपए का, सोहन के पास 200, 200 इंटू 3 600 रुपए। तो आप कॉल्स इन एडवांस को प्लस कर दो क्योंकि इसने पैसा फालतू दे दिया। अब बच्चे बोलते हैं सर उसने अलॉटमेंट भी तो दे दिया, तो बेटा अलॉटमेंट तो देना ही था, उसमें कौन सा एहसान कर दिया उसने। अलॉटमेंट की तो किस्त ही ड्यू हो गई, वो तो 192 के अंदर ही इंक्लूड है, अलॉटमेंट के अंदर ही। जो 4 रुपए की है ना 48,000 शेयर इंटू 4, ये टोटल है सबका मिलाकर। लेकिन उसमें से मोहन का पैसा नहीं आया तो मोहन का हटा दिया आपने, लेकिन सोहन का फालतू आया तो फर्स्ट कॉल का ही तो फालतू आया, अलॉटमेंट तो उसको देना ही था, उसमें कौन सा एहसान कर दिया उसने। जो एक्स्ट्रा दिया जो फालतू दिया वो कौन सा है, वो फर्स्ट कॉल है। तो फर्स्ट कॉल 3 का है, इसके पास 200 शेयर्स हैं तो होगा 200 इंटू 3 600 रुपए, तो 600 रुपए प्लस कर देना और 400 माइनस कर देना, 1,92,200 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हम लोगों ने कितने अच्छे सीख लिया।
तो ये जो एडवांस है उसे प्लस कर दो, जो एरियर उसे माइनस कर दो, बस इतना ही तो फंडा है क्लास। इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है, बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ, सीखो। जब आप सीखोगे ना आपके अंदर टैलेंट डेवलप होगा। अपने दोस्तों को सिखाओ, उनको शेयर करो वीडियो को, देख यार मैं भी सीख रहा हूँ तू भी सीख। तो जब हम सब मिलके सीखेंगे ना क्लास, तो बहुत अच्छे से क्लास में और भी चीजें सिखाऊंगा आपको, प्रोराटा भी, कैपिटलिज्म भी, मैक्सिमम अमाउंट ऑन डिस्काउंट, रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, मिनिमम कितना रीइश्यू पे ले सकते हैं, फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस बचा हुआ है, सब कुछ चुटकियों का खेल है क्लास मेरे लिए। लेकिन मुझे आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाना है, ठीक है? तो इसीलिए क्लास आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो जरूर मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊंगा। इसे प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछो, एक दूसरे की कमेंट में हेल्प कर दिया करो, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो हमारा ही गार्निश होता है टैलेंट, हमारा टैलेंट पे जो है पॉलिश हो जाता है एक तरीके से, ठीक है? चलो ये समझ आ गया। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा और चेंज करूंगा। अब मैंने इस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आएगा, बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आएगा। फर्स्ट कॉल पे तो सर आप मुझे बताओ कितने शेयर्स हैं? सर 48,000 शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3। तो 48,000 इंटू 3 करो, कितना बनेगा? 48,000 इंटू 3, 48,000 इंटू 3 मेरा बन रहा है 144। कितना बन रहा है? 1,44,000, ठीक है? अब सुनना, अब मोहन ने यहां पैसे नहीं दिए, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं क्लास, कि मोहन ने जो अपना अलॉटमेंट का पैसा है वो कब दे दिया? फर्स्ट कॉल पे। मैंने ऐसा मान लिया कि मोहन ने अपना अलॉटमेंट का पैसा कब दे दिया? फर्स्ट कॉल पे। तो हमारे हिसाब से फर्स्ट कॉल में 48,000 शेयर्स हैं, 3 का 1 है, वो 1,44,000 होना चाहिए। अब मेरी बात समझना, मोहन ने 100 शेयर्स हैं उसके पास, अलॉटमेंट पे जो 400 रुपए नहीं दिए थे उसने मोहन ने 400 रुपए अभी दे दिया। बात समझना, मोहन के पास 100 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट पे 4 के हिसाब से उसे 400 रुपए देना चाहिए था, जो नहीं दिया, तो उसने इसको पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। अब बच्चे बोलेंगे सर उसने फर्स्ट कॉल का भी तो दिया होगा। तो बेटा उसने कोई एहसान थोड़ी किया फर्स्ट कॉल का देके, वो तो इस अमाउंट के अंदर ही है ना, जो फर्स्ट कॉल का उसने दिया है वो तो 144 के अंदर ही है। तो उसने कोई एहसान नहीं किया, वो फर्स्ट कॉल तो देना ही था, लेकिन उसने फालतू क्या दिया? फालतू दिया अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट के साथ जो दिया वो एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है? अब सोहन की अगर हम बात करें सोहन की, तो सोहन के पास थे 200 शेयर्स, और उसने जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो 3 रुपए का, वो पहले ही दे चुका है 600 रुपए। आपने देखा था ना अभी, सोहन ने अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही दे दिया था 600 रुपए। तो सोहन अब तो देगा नहीं, तो 600 आप माइनस कर दोगे, 400 प्लस कर दोगे, 1,43,800। ये आपका आंसर आ जाएगा, 1,43,800। बात समझ आ रही है ना भाई? जो इंस्टॉलमेंट सोहन अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे चुका है, तो वो दोबारा क्यों देगा फर्स्ट कॉल पे? खुद सोचो ना, क्यों देगा? तो यहां से माइनस कर दिया आपने। और मोहन ने, जो मोहन है क्लास, क्योंकि उसने पैसा दिया नहीं था पहले, अब उसने पैसा दे दिया तो अब प्लस हो जाएगा। तो यार इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चंस बनाना होता है। कितना अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे आएगा, और ये तो मैं टफ क्वेश्चन बना रहा हूँ क्लास, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, दिखाऊंगा आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर का लेवल। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब लास्ट करते हैं क्लास। कंपनी ने इशू किया है 50,000 शेयर, और एप्लीकेशन भी 50,000 की आई है। एप्लीकेशन भी कितने की आई है? 50,000 शेयर की आई है। मोहन नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, ध्यान समझना। कंपनी ने इसको अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया। सोहन के पास 200 शेयर्स हैं, सोहन के पास 200 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कंपनी ने फॉरफिट नहीं किया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो अब मुझे बताओ क्लास, हाउ मच अमाउंट कंपनी रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल? हाउ मच अमाउंट कंपनी विल रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल? कंपनी विल रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है? तो कंपनी फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव करेगी? तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आएगा, ध्यान समझना। शेयर्स कितने हैं आपके? 50,000 शेयर। शेयर्स कितने हैं आपके? 50,000 शेयर, ठीक है? इनटू फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 की। लेकिन 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 50,000 से फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई जाएगी, क्योंकि मोहन को तो तुमने अलॉटमेंट के बाद ही भगा दिया, कैंसिल कर दिया उसको। आपने बोला भाई चल तेरे शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिया, तो आगे क्या आप मोहन से पैसा मंगाओगे? नहीं। आप कितनों से पैसा मंगाओगे? 49,500 शेयर से 3 के हिसाब से पैसा मंगाओगे। 50,000 से मत मंगाना। मेरी क्लास में 50 बच्चे थे, मैंने 2 बच्चों को निकाल दिया, तो बाकी जो फीस मंगाऊंगा मैं 48 बच्चों से मंगवाऊंगा। उसी तरीके से अगर कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर, 500 शेयर्स कम हो गए, तो 49,500 बच्चे, उनसे पैसा मंगाएंगे 1,48,500। इतना पैसा हमें मिलना चाहिए, 1,48,500। लेकिन सोहन ने पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल है 3 की, तो 200 शेयर्स ने 3 के हिसाब से 600 रुपए नहीं दिया, तो 1,47,900 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। बात आ रही है समझ? तो 1,47,000 है। तो आपने यहां क्या सीखा
कि देखो सबसे पहले आपने सीखा जिसने फालतू दिया, जो फालतू दिया वो प्लस, जिसने कम दिया, जो कम दिया वो माइनस, और जिसने क्लास जिसके शेयर्स फॉरफिट हो गए तो उसके शेयर्स कम कर दो। आप फर्स्ट कॉल जो है वो नहीं मंगा सकते मोहन से ना, क्योंकि मोहन को कैंसिल कर दिया आपने। तो यार ये है फंडा, और इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो मैंने आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, जो पैसा फालतू आ रहा है प्लस, जो नहीं आ रहा माइनस। तो मुझे कॉमेंट करके बताना क्लास जरूर कि आपको किस हद तक समझ आया, और आपको ऐसे ही और आगे सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। हर एक टॉपिक सिखाने के लिए डेली बेसिस पे काम करूंगा। अभी टाइम है अकाउंट्स में, अगर मैं डेली 15-20 मिनट भी अगर आप दे सकते हो तो आराम से हम ये टॉपिक सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलो क्लास बिना देरी किए हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स का पार्ट 2 देख रहे हैं, तो कुछ सीबीएसई के जो क्वेश्चन है उन पे भी चलेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने बनाया है क्लास उस पे भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्लास रेडी किया हुआ है, इसमें सारी चीजें हैं क्लास। और बड़ा क्वेश्चन देखिए, घबराना मत, साइज जरूर बड़ा है लेकिन क्लास काम जो है इसमें बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान से मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। जॉयल लिमिटेड है, कंपनी का नाम है जॉयल लिमिटेड। इशू किया है क्लास कितने, 1 लाख शेयर्स है, और 10 का 1 है। द अमाउंट पेबल, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है, तो जाहिर सी बात है फाइनल कॉल 3 की होगी। भाई एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है, तो फाइनल कॉल भी 3 की होगी। एप्लीकेशन 95,000 की आ गई, तो मुझे बताओ सारी मल्टीप्लाई 1 लाख से करोगे 95,000 से। अगर एप्लीकेशन 95,000 की आई है तो सारी मल्टीप्लाई करोगे किससे आप, 95,000 शेयर से। एप्लीकेशन 95 की आई है तो सारी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 95,000 शेयर से। रिसीव एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ऑब्वियस अंडर सब्सक्रिप्शन में तो सबको ही दोगे ना आप। सोनम टू हुम 500 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, सोनम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एंड गौतम पेड हिज एंटायर अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 750 शेयर अलॉटेड टू हिम अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। हमारे शेयर्स कितने हैं, 95,000 शेयर। व्हाट वाज द अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट, क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा। ध्यान सुनना, अलॉटमेंट है कितने की, 4 रुपए की। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कंपनी हूं तो 95,000 शेयर्स हमने इशू किया है, 4 के हिसाब से जी मेरे हिसाब से 3,80,000 रुपए मुझे मिलना चाहिए। 95,000 शेयर्स हमने इशू किया है, 4 का 1 है, तो मेरे हिसाब से 3,80,000 मुझे मिलना चाहिए। लेकिन सोनम मैडम ने क्या करा, पैसा नहीं दिया। तो सोनम के पास कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं। अलॉटेड फेल टू, अलॉटमेंट नहीं, तो 500 शेयर्स हैं उसके पास। सोनम के पास कितने शेयर है, सोनम के पास 500 शेयर्स, और ये 4 रुपए का है, तो 500 इंटू 4 कितना बनेगा, 2,000 रुपए सोनम ने नहीं दिया। 500 शेयर्स हैं उसके पास, अगर तुम्हारे पास 500 शेयर्स हो, एक किस्त 4 रुपए की हो, एक इंस्टॉलमेंट 4 रुपए की हो, 500 शेयर्स हो, 2,000 रुपए नहीं दिए सोनम ने। और आगे क्या हुआ, गौतम, तो गौतम ने क्या करा, एंटायर बैलेंस दे दिया, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पे ही उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सारा का सारा दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरा दे दिया। किसने, गौतम ने। गौतम के पास शेयर कितने, 750। तो अगर किसी के पास 750 शेयर्स हो और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो 3 रुपए की, 750 शेयर्स हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 का है। देखो अलॉटमेंट का दिया गौतम ने, कोई एहसान नहीं करा, अलॉटमेंट तो ये बनता ही, ये देना ही था। आपने फर्स्ट कॉल का फालतू दे दिया, तो 750 इंटू 3 कितना बनेगा, 2250। 750 इंटू 3 कर लेना क्लास, कितना बनता है, 2250। तो ये 2250 फालतू दे दिया, तो ये जो 2250 है ये एडवांस है। 750 इंटू कितना, कितने का है क्लास, 3 रुपए का है ना फाइनल कॉल, हाँ 3 का है फाइनल कॉल जो है वो 3 का है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना ध्यान समझ के, ठीक है। तो ये 2250 रुपए जो है वो फालतू आ गया, तो 2250 तो प्लस हो जाएगा, 2,000 माइनस हो जाएगा, कुल मिला के 250 रुपए एक्स्ट्रा हमारे पास आया है, 3,80,250। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ये जो अमाउंट है ये हमें अलॉटमेंट पे मिलेगा। बात समझ देखो मैंने सारी चीजें रख दी इसके अंदर, सारी चीजें, ये अमाउंट हमको अलॉटमेंट में मिलेगा। तो जिसने नहीं दिया उसका माइनस, जिसने दे दिया उसका प्लस। जो एडवांस आया है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस दिया है, तो 750 इंटू 3 उसे फर्स्ट कॉल पे 2250 देना चाहिए था, उसने अलॉटमेंट पे दे दिया। उसको आप देखो ना कि उसको फर्स्ट कॉल पे कितना देना था, 750 शेयर है, 750 शेयर्स है, इंटू 3 2250, 2,250 रुपए, उसने उसको फालतू दे दिया, तो प्लस कर दिया, सिंपल सी बात है। ओके, आई होप क्लास की ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन पे। और एक बात आप ध्यान रखना क्लास, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जिनको फॉरफिट कर दिए उनसे आगे की किस्त नहीं मंगाओगे। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, कंपनी ने मान लो 50,000 शेयर इशू किया है, एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 3, फर्स्ट कॉल है 3, फाइनल कॉल है 1, ठीक है। राजू नाम का शेयर होल्डर है, 200 शेयर हैं क्लास, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल को यहाँ पे क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो जो फाइनल कॉल का पैसा मंगाओगे ना, तो 50,000 से नहीं मंगाओगे, 200 शेयर घटा देना, 49,800 से 1 के हिसाब से आप फाइनल कॉल मंगाओगे।
यानी कि 49,800 फाइनल कॉल पे आना चाहिए अगर सबने समय पे दे दिया तो। लेकिन अगर यहाँ पे भी कोई नहीं देता है और तो आप जितना उसने नहीं दिया उसका माइनस कर देना, आप सिंपल सी बात है, जितना नहीं दिया उसका आप माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से जो फॉरफिट हो गया उसे माइनस करना बच्चे भूल जाते, इसलिए बार बार मैं पिंच कर रहा हूँ आपको ताकि आप उसे याद रख सको, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन है, ये अम्बरीश लिमिटेड है, सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। और देखो क्लास की सैंपल पेपर का क्वेश्चन कितना सिंपल है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वीडियो पॉज जरूर करो और 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो मैं ज्यादा बोल दिया, सेकंड के अंदर बना लोगे आप, सेकंड्स के अंदर 10 15 20 सेकंड के अंदर, हार्डली 40 सेकंड के अंदर। तो ट्राई करो, वीडियो आप पॉज करो, मैं हट चुका हूं, और बना के देखो क्लास। अम्बरीश लिमिटेड ने ऑफर किया 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का, एक एप्लीकेशन 198 की आई। तो मैं कहा था ना मोस्ट प्रोबेबली अंडर ही आएगा, क्योंकि आप 2 लाख से नहीं करोगे मल्टीप्लाई, कम क्या है तो कम से करना, और इसमें कोई चेक मत करने लग जाना कि 90% आई कि नहीं है, तुम्हें कैलकुलेशन करना है जो पूछा है बस। तो 198 शेयर की एप्लीकेशन है, वर सब्सक्राइब ऑल दी अमाउंट पेबल एप्लीकेशन है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 4 रुपए की, और बचा कुचा वही 3 रुपए कॉल में आ गया। इफ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर्स डिफॉल्टेड द अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो बोलो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आएगा। तो देखो फर्स्ट कॉल है कितने की, पहले देखो 3 ये है, 4 ये है, शेयर 10 का एक है, तो फर्स्ट कॉल 3 का हो गया। तो 1,98,000 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, तो आ गया 5,94,000, यानी आना चाहिए 5,94,000, लेकिन 3,000 शेयर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, 3 इंटू 3 9,000 रुपए नहीं दिया, तो 9 घटा दो क्लास 5,86,000, 6 आएगा क्लास, कितना आएगा चेक करो जरा, माइनस सही से करो, कितना आएगा आप चेक कर लो, आप माइनस करके लिखो, ठीक है। तो ये क्या है क्लास, कॉल्स इन एरियर। तो जिसने पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर कितना आएगा क्लास, आप चेक कर लो, कॉल्स इन एरियर 585, ठीक है, 5,85,000। तो ये आप चेक कर लो, किसी ऑप्शन में अगर मिल जाता है, ऑप्शन में 20 करेक्ट। तो सोचो इसमें कोई चीज आपको टेक्निकल जरूरत ही नहीं है, प्लस माइनस करना है बस आपको। तो आई होप की क्लास मैं आपको सिखा पाया हूं, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, ऐसे ही है जिसने पैसा फालतू दिया। मैंने 3-4 एग्जांपल भी करा दिया आपको, सीबीएसई क्वेश्चन दिखा दिया, एक सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन दिखा दिया आपको। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें 2 चीज सीख चुके हो तुम। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी प्लीज शॉर्टकट टिप्स की पहली वीडियो देख लेना। पहली वीडियो में अप्लाई अलॉटेड सिखा दिया, दूसरी वीडियो में एरियर एडवांस का जो अमाउंट है वो सिखा दिया। अब तुम कोई भी सैंपल पेपर रैंडमली उठा लो, उसकी कम से कम 2 क्वेश्चन तो बना लोगे आप, कम से कम 2 क्वेश्चन। तो क्लास ये छोटी सी वीडियो थी और मैंने क्लास यहाँ पे सारी चीजें कवर कर ली। आई होप क्लास आप सपोर्ट करोगे और क्लास अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास एक नए टॉपिक के साथ। कॉमेंट करके बताना कैसा लगा आज का ये शॉर्टकट ट्रिक। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।